अगर आप पेंटिंग के शौकीन हैं और पेंटिंग इज वन ऑफ योर फेवरेट हॉबी, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है पता होना कि पेंट ब्रशेस की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन सा पेंट ब्रश किस मकसद के लिए आपकी पेंटिंग में यूज़ हो सकता है। पेंट ब्रशेस आर जस्ट लाइक मैजिक वॉन्ड्स टू योर पेंटिंग। अगर आपको उनका सही इस्तेमाल आए तो आप अपनी पेंटिंग में मैजिक डाल सकते हैं और उसको मैसेमराइजिंग बना सकते हैं आर्ट लवर्स के लिए, या जस्ट अपने घर में लगा के उसको देख के खुद ही खुश हो सकते हैं। तो जितना अच्छा आपको पेंट ब्रशेस की डिटेल्स के बारे में पता होगा कि कौन सा ब्रश कहाँ अप्लाई होना चाहिए, उतना ज़्यादा आप अपनी पेंटिंग में फाइन क्वालिटी इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बकेट में कुछ ब्रशेस नज़र आ रहे हैं जो मेरे पास कलेक्शन है। इनमें से जितने भी मेन ब्रशेस हैं उनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा ब्रश जो है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है और इन ब्रशेस के पार्ट्स जो है वो क्या क्या कहलाते हैं। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी पेंट ब्रश के चार पार्ट्स होते हैं। हेयर या ब्रिस्टल्स जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये नेचुरल या सिंथेटिक हो सकते हैं। इसके बाद फिर्यूल है जो कि हैंडल को हेयर से कनेक्ट करता है। इसके अलावा क्रिम्प है जो फिर्यूल को हैंडल से कनेक्ट करता है, जिसको पकड़ के हम ब्रश करते हैं। हैंडल जो होता है वो आपका एक्रेलिक्स भी हो सकता है या फिर वुड का बना हुआ हो सकता है। ये वाला हैंडल एक्रेलिक हैंडल है। सबसे पहले पेंट ब्रश की तरफ चलते हैं जो कि हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये बहुत ही मेरा फेवरेट ब्रश है। इसको ब्लेंडिंग ब्रश कहते हैं या मॉप ब्रश भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक मॉप की तरह होता है। इसके फ्लफी एंडिंग्स होती हैं और बहुत ही राउंडेड होता है ये ऊपर से। और ये जो ब्रश होता है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये एक ओवरऑल आपकी पेंटिंग में इफेक्ट देने के लिए होता है। एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है कलर्स को। इसके अलावा ये ब्लेंडिंग जो कि इसके नाम से जाहिर है कि कलर्स को ब्लेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी पेंटिंग में दो ब्राइट कलर्स को ऐड किया है तो उसके एज जो है वो नजर आएगा कि ये कलर कहाँ पे खत्म है और दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है। उनके दरमियान उसको ब्लेंड जिस तरह मैं करके दिखा रही हूँ, ये करने के लिए ब्रश इस्तेमाल होता है ताकि वो नेचुरल इफेक्ट आए कि दो कलर्स लाइक सनसेट में स्काई और ग्रीनरी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये मेरे पास दो है, एक लार्ज साइज में एक शॉर्ट साइज में। अगर आपकी शॉर्ट डिटेल ब्लेंडिंग है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा जो है वो आप बड़े कैनवस पे यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये भी जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रश होता है कि आपके पास बहुत जरूरी है होना इन दोनों ब्रशेस का। दीज आर कॉल्ड ब्लेंडिंग और मॉप ब्रशेस। उसके बाद हमारे पास है फ्लैट ब्रशेस। ये मेरे पास चार डिफरेंट साइजेस में फ्लैट ब्रशेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से सिर्फ एक जो पिंक कलर में है वो एक्रेलिक हैंडल है, बाकी सारे वुड वाले हैंडल के। तो फ्लैट ब्रशेस जो होते हैं वो आपके ऊपर से स्क्वायर एंडेड होते हैं। ये जो है वो बोल्ड स्ट्रोक्स के लिए यूज होते हैं। या इम्पेस्टो, इम्पेस्टो मीन्स कि जब आपका ड्राइड कलर पे आपको थिक लेयर अप्लाई करनी ऑयली पेंट की तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और फाइन लाइंस ड्रॉ करने के लिए, जब आपकी पेंटिंग में फाइन लाइंस की जरूरत हो, स्ट्रेट एजेस के लिए होता है। डिफरेंट साइजेस आप इसके यूज कर सकते हैं। मेनली जो पेंटिंग में मैं यूज करती हूँ, अगर भी कोई भी कलर करने के लिए ब्लाइंड करने से पहले, तो वो मैं फ्लैट ब्रश से ही करती हूँ। डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन है आपकी प्रिंटिंग का, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंट साइजेस के फ्लैट ब्रशेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लैट ब्रश के बारे में हो गया। ब्राइट ब्रश है, ये ब्राइट ब्रश भी फ्लैट ब्रश की ही एक टाइप समझ लें, जिसके फ्लैट एजेस हैं लेकिन कर्व टिप के साथ होता है। ये जो है वो आप जिस तरह ब्रश को दूर से पकड़ते हैं, तो ब्राइट को आप करीब से कैनवस के पकड़ के भी पेंट कर सकते हैं। ये शॉर्ट कंट्रोल्ड स्ट्रोक्स के लिए होता है कि अगर आपको कंट्रोल वे में रह के जो है वो शॉर्ट डिटेल्स को फिल आउट करना है, स्ट्रोक्स करने हैं कलर्स के, तो ये जो है वो ब्राइट ब्रश यूज होता है। ये कभी कभी यूज होता है, इसकी हर बार जो है वो जरूरत पेंटिंग में नहीं होती, लेकिन ये आपके पास होना जरूरी है फाइन डिटेलिंग को ऐड करने के लिए। नाउ कम्स दी फिल्बर्ट ब्रश, जो कि मेरा सेकंड फेवरेट ब्रश है। इसकी सॉफ्ट राउंडेड जो है वो इसकी टिप होती है लाइक फ्लावर पेटल्स। इसकी खास बात ये है कि ये राउंडेड होने के साथ साथ फ्लैट भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये आपकी ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है। इसको भी आप ब्लेंड करने के लिए कलर्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे जैसे सन है और उसके इफेक्ट में राउंडेड ब्लेंडिंग करनी है तो उसका करने के लिए, बाकी ये डिटेल्स भी जो है वो देता है, डिटेल्स को क्लियर आउट करने के लिए आपकी पेंटिंग में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ब्रश है और आपके पास लाजमी हो। नेक्स्ट कम्स दी फैन ब्रश। फैन ब्रश की जो टिप है आप देखेंगे ये फ्लैट है लेकिन स्प्रेडेड हेयर है। इसके हेयर जो है वो ऊपर जाके फैल जाते हैं। ये जैसा कि अपनी शक्ल से ही नजर आ रहा है कि फेदरिंग वगैरह के लिए है, टेक्सचर्स बनाने के लिए होता है, जैसे ग्रास हो गई, लीव्स हो गए, ये टेक्सचरल इफेक्ट देने के लिए होता है। और अगर आप एक्राइलिक्स का यूज करें तो उसके एक्राइलिक ब्रश में तो उसके स्ट्रॉन्ग हेयर यूज करें वरना वो क्लम्प हो जाएंगे। और अगर आप सिंथेटिक जो है वो यूज करें तो सिंथेटिक ज्यादा बेहतर होता है टेक्सचरल इफेक्ट के लिए। सो ये भी आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश है अपने पास रखने के लिए। नाउ आपके पास है राउंडेड ब्रश, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर से राउंडेड होती है, इसकी जो पॉइंटेड टिप होती है।
और ये ब्रश जो होता है कि स्केचिंग के लिए बहुत बेस्ट है, खूबसूरत स्केचिंग करने के लिए, या जैसे ट्रीज के स्टेम होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए इसको आप जितना प्रेस डाउन करेंगे ये उतना जो है वो वाइड होता जाएगा। इसके लिए आप थिन पेड यूज करें। इसके अलावा आउटलाइंस और डिटेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो फाइन डिटेल्स के जो ब्रशेज हैं उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रश है जो आपके पास होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ब्रश। ना उसके बाद हमारे पास है लाइनर ब्रश। लाइनर ब्रश जो है वो इसकी भी पॉइंटेड टिप होती है, इसके साथ जो है वो लाइनर और रिगर फॉर्म में भी जो है वो आता है। और ये आपका शॉर्ट हैंडल है इसका और इसके हेयर राउंड होते हैं। डिटेल्स और शॉर्ट स्ट्रोक्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ड्राइंग इफेक्ट्स भी देना चाहते हैं अपनी पेंटिंग में तो इसके साथ दे सकते हैं। कुछ लोग मार्कर्स और इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, मगर लाइनर ब्रश इसके लिए बेस्ट है। इसका यूज आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द एंगुलर ब्रश। एंगुलर ब्रश जो होती है उसकी फ्लैट हेयर होते हैं, लेकिन टॉप पर से जो है वो ये एंगल्ड होता है। और ये जो है वो कर्व्ड स्ट्रोक्स के लिए बहुत अच्छा है। कॉर्नर्स फिल करने के लिए जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कॉर्नर्स में फ्लैट ब्रशेस के साथ, तो आप वहाँ इसको यूज करें। और स्मॉल एरियाज की जो टिप्स हैं उनको ये कवर कर सकता है फ्लैट ब्रशेस। तो ये भी जो है वो एक बहुत ही फाइन इफेक्ट देने के लिए, क्लीनलीनेस के लिए बहुत अच्छा है। लास्ट ये भी आपको एक फ्लैट ब्रश की टाइप नजर आ रही है, इसको हम वार्निश ब्रश कहते हैं। ये जो फ्लैट ब्रशेस आप समझ लें जो बड़े हेयर के साथ होते हैं, ये वो फ्लैट ब्रश की टाइप है जो कि वार्निश के लिए यूज होते हैं। यानी जब आपका पेंट कंप्लीट हो गया है तो उस पे आप वार्निश जो कि एक शाइनी ग्लॉसी मीडियम है उसको अप्लाई करते हैं ताकि आपकी पेंटिंग को रियल और आर्टिस्टिक इफेक्ट दे या खूबसूरत लगे। तो ये वार्निश ब्रश आपके पास ज़रूर होना चाहिए फाइनल इफेक्ट्स के लिए। तो ये तमाम ब्रशेस की डिटेल्स आपको मैंने दी हैं, आपके पास सामने ये जितने भी नज़र आ रहे हैं कि ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। एटलीस्ट आपके पास बिगिनिंग में ये स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी ब्रशेस हैं, आप अपने पास रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन-कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप बिगनर हैं और पेंट करना चाहते हैं, तो ब्रशेस के अलावा बेसिक चीज़ें जो आपके पास होंगी जिसके बगैर आप पेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप आराम से जो है वो किसी भी स्टोर से या ऐसी जगह से, बुक स्टॉल से ले सकते हैं। ये पेंट ब्रशेस तो आपको कहीं से भी ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। एक बात और बताती चलूँ कि मैंने कुछ ब्रशेस ऐसे थे जैसे ब्लेंडिंग ब्रश हो गया जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिलता था पेंट के लिए। तो मैंने उसमें मेकअप की स्टोर से खरीदा, तो वहाँ से मुझे ईज़िली अवेलेबल हो गया ब्लेंडिंग ब्रश। तो आप ये भी अल्टरनेटिव्स कर सकते हैं। बिल्कुल जो एग्ज़ैक्ट स्टिक करना ज़रूरी नहीं होता रूल्स के साथ। तो मेकअप ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्लैट ब्रशेज़ तो मेकअप में यूज़ नहीं होते। दे आर पर्टिकुलर फॉर पेंटिंग। और बाकी ब्रशेज़ जो हैं वो लाइनर हो गया और ब्लेंडिंग हो गया, फिल्बर्ट हो गया, ये अक्सर आपको मेकअप में अवेलेबल होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स में। तो आप मेकअप स्टोर से भी ये लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्रशेस की कलेक्शन को बढ़ाएँ। हम इस पर भी वीडियो बनाएँगे कि ब्रशेस को यूज़ करने के बाद ये वॉश कैसे होता है, वरना अगर आपने इनको वॉश नहीं किया प्रॉपर्ली तो ये सूख जाएँगे, ड्राई हो जाएँगे और ये परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। सो ब्रशेस का जो सेट है वो फर्स्ट टाइम के बाद जब आप यूज़्ड टू हो जाएँ पेंटिंग में, तो और भी जो है वो ब्रश सेट जमा करने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि आप अगर कंटिन्यूअस पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और पेंट पर भी हम लेकर बहुत सारी वीडियोस बनाएँगे कि पेंटिंग के कौन-कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से पेंट होता है। इसको हम अपनी रियल टाइम पेंटिंग वीडियो में भी बना के दिखाएँगे। सो टिल देन थैंक यू।